प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी वो, प्रधानमंत्री जी का ये हो गया वो हो गया। देश के प्रधानमंत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। गौर से देखिए इस गाड़ी को, हम ये करके दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री बैठे, जिनके कमांडो, एक कमांडो हजार हजार आदमियों पे भारी पड़ रहा हो। इतना मत बौखलाओ, हमें पता किसानों ने बौखला रखा, लेकिन इतना भी मत बौखलाओ। जनता उनकी हरकतों से, बिलों से, और उन्होंने वाटर कैनन चलाए, तार गड़वाए, कीले गड़वाए, उसके बावजूद भी। लेकिन आप ये तो मत कहो कि आप जिंदा लौटे आ रहे, आप भारत में रहते हो। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो गुजरात गए थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। राहुल गांधी को घसीटा गया, हमला हुआ, राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा, सारा सिस्टम सब कुछ इनका होने के बावजूद भी। पीएम के जो जाने का जो रूट था, आपने देखा जिस देश का पीएम है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद ऐसी बातें बोलते हैं कि मतलब मैं वहां से जिंदा लौटा, तो कितने शर्म की बात है कि नहीं। जिसके अंडर सारी आईबी आती हो, इंटेलिजेंस आती हो, एसपीजी, इतनी सिक्योरिटी, इतने इतने घंटे पहले रूट साफ हो जाते हो, वो व्यक्ति एक देश के सम्मानित पद पे बैठ करके गरिमा का भी ध्यान नहीं रखता और ये कहता है कि मैं जिंदा वापस लौटा हूं। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या पंजाबी ऐसे हैं? क्या सभी पंजाबियों को आप इस तरीके से बदनाम कर रहे हो? और इतने तिरंगे इन संघियों ने देखे भी नहीं होंगे जितने पंजाबियों की तिरंगों में लिपट करके वो आते हैं शव, ठीक है ना। लेकिन वो तो कांग्रेस से आरोप लगाना, कांग्रेस की सरकार के वहाँ पर उन्होंने सुरक्षा नहीं दी प्रधानमंत्री। अब एक बात बताओ, सुरक्षा क्यों नहीं देंगे? एसपीजी के अंडर आता सब कुछ, सभी को पता, केंद्र के अंडर आती है सिस्टम है। जो मुख्यमंत्री होता है क्षेत्र के, उनके अंडर नहीं आती प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। सभी को पता क्या था, सभी को पता। चुनाव 2022 में यूपी में तो प्रधानमंत्री इतना, आपने देखा, वो ग्राउंड भी देखा होगा जहाँ 7,70,000 के करीब, 7,70 के करीब कुर्सियां लगाई थी, उन पर 7,000 आदमी नहीं है, तो प्रधानमंत्री बेचारे आए रैली करने क्यों जाएंगे? ये तो आरोप हम लोग लगा रहे हैं। क्यों हम क्यों लगा रहे? आप देखो ना कुर्सी खाली है कि नहीं, निकाल के देखो सोशल मीडिया। तो आपने फिर नौटंकी करने क्यों दी उनको? आप पूछो ना उनसे, वो नौटंकी क्यों कर रहे हैं? देश के इतने गरिमा वाले पद पे बैठे हुए हैं, उस अपना ध्यान ना रख रहे तो इन चुनावों के चक्कर में उस पद का तो ध्यान रखें, उसकी तो गरिमा समझे। कुछ वीडियो वायरल हो रही है बीजेपी के झंडे लेकर लोग, सभी को पता। आप मोदी जी के वो समर्थक थे जो मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उनके समर्थक ही उनके पास पहुंचे। आपको याद होगा 2009 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो गुजरात गए थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया, ठीक। उन प्रधानमंत्री जी ने तो अपना संयम नहीं खोया था, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। राहुल गांधी को घसीटा गया, हमला हुआ, राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा, सारा सिस्टम सब कुछ इनका होने के बावजूद भी। कितने शर्म की बात है। प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। इतना मत बौखलाओ, हमें पता किसानों ने बौखला रखा, लेकिन इतना भी मत बौखलाओ। किसानों रास्ता तो रोता है ना। देखिए, किसान और सरकार के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में मतभेद हो सकते हैं, तो दुश्मन थोड़ी हो सकते हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आएंगे तो मैं भी उनको विरोध करूंगी आने का। क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों को दिल्ली में रोका था, उन्होंने पंजाब में रोका। देखिए, मैं उनके आने का यहाँ विरोध करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उनको जो है कुछ गलत हरकत उनके साथ करूं, मैं उनके आने का विरोध करूंगी, मैं उनकी बातों से नाराज हो सकती हूँ। देश के प्रधानमंत्री से जनता उनकी हरकतों से, बिलों से, और उन्होंने वाटर कैनन चलाए, तार गड़वाए, कीले गड़वाए, उसके बावजूद भी सम्मान नहीं दिया उन किसानों को जिनकी शहादत हो गई, और कहते हैं कि तपस्या में कोई कमी रह गई। तो ये किसान की और प्रधानमंत्री जी के बीच के जो मतभेद हो सकते हैं, दुश्मन थोड़ी हो सकता है। एक बात सुनिए, आपने देखा होगा बहुत पहले से एक पोस्टर भी ये लोग वायरल कर रहे थे कि जिनको भारत में डर लगता है वो कहाँ चले जाएं? पाकिस्तान। कहते थे ना, ये गिरिराज सिंह कहते हैं ना, गिरिराज सिंह जी ने बोला था ना। अब वो देश के प्रधानमंत्री को बोल के देखे ना ये बात, अब बोल के देखें, देश के प्रधानमंत्री भारत में डर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। दूसरे देश के हमारी इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टीवियों पर चले हुए हैं, चर्चे पर्चे हो रहे हैं। कितने शर्म की बात है ये कि देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा रहा हूँ। जिसके पास एसपीजी हो, जिसके पास केंद्र हो, जिसके पास देश का मीडिया नतमस्तक हो, वो कहते हैं कि मुझे डर है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी घटना का? देखिए, ये जो है जिम्मेदार किसको आप मानोगे? आपने भी एक माहौल देखा था उत्तर प्रदेश में, योगी जी जो है गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे, और योगी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी सिक्योरिटी में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो विपक्ष वाले चन्नी जी जो है उनकी क्या वैल्यू होगी? ये पंजाब को बदनाम करने की आपने देखा था कितना ज्यादा बोला गया था बॉर्डर पे, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसान ये है वो है। ये पंजाब के एक दलित मुख्यमंत्री, इनसे सहन नहीं हो रहे,
हो नहीं रहे क्या इनसे दलित मुख्यमंत्री से हैं ये कुछ ना कुछ इस तरीके। हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री है, आप जांच करो, पड़ताल करो, और जिसने भी कुछ ऐसी गलत हरकत करी उन पर मुकदमा करो, कार्रवाई करो। ये तो नहीं कहेंगे, ये गंभीर विषय है कि अगर देश का प्रथम मुखिया ही जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपने आप को, तो आप और हम क्या करेंगे फिर? कांग्रेस ही कह रहे हैं ये नौटंकी है, भीड़ नहीं आई उनकी रैली में इस वजह से, लेकिन मामला तो गंभीर है ना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बिल्कुल देखिए 25 मिनट तक वो पुल पर खड़े रहे। देखिए आप है ना, एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री जी का जो काफिला निकलता है ना 1-1.5 घंटे पहले उसको वो कर देते हैं, ठीक है, खाली कर देते हैं। ये भी बहुत गलत बात है कि आपने आधा घंटे पहले इन्फॉर्म किया बाय रोड जाने का। क्या आप 100-150 जन कितने किलोमीटर का रास्ता है? 120 किलो। क्या प्रधानमंत्री जी आपसे पहले इतने रूट उन्होंने तय किया? नहीं किया। पर मौसम खराब था ना। मौसम खराब था तो आप 4 दिन बाद रैली कर लेते। आप अपनी सुरक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हो? मत करो भाई, देश के प्रधानमंत्री, हम तो फिक्र करेंगे उनकी भी, लेकिन अगर किसी ने ऐसी चूक की है तो आप कार्रवाई भी करो। ये गंभीर। रास्ता खाली कराना तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी। पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी। अगर आप आधा घंटे पहले किसी को दोगे तो किसकी है? मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर पंजाब पुलिस के किसी भी कर्मचारी ने मिस्टेक की है प्रधानमंत्री की तो उन पर आप कार्रवाई करो, लेकिन आप ये तो मत कहो कि आप जिंदा लौटे आ रहे। आप भारत में रहते हो, आप भारत में डीजीपी हटा दिए गए, हम नए डीजीपी आए। अब देखिए अच्छी बात है, डीजीपी हटा दिए गए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर डीजीपी की गलती है तो आप उन पर मुकदमा भी करो, कार्रवाई करो। पुलिस पे किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात जनता कहाँ दुखी है? जनता इसलिए दुखी है कि आपने पूरे पंजाब को लपेट दिया, आपने पूरे सिख समाज को लपेट दिया, आपने पूरे किसानों को लपेट दिया, आपने पूरे भारत को लपेट दिया। ये कहाँ का सच है? अगर वो लोग उन लोगों की आत्माएं गवाही दे रही होंगी, जो लोग किसान आंदोलन में बॉर्डर पे आए थे, वो उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि जी हम बॉर्डर पे आए थे और हम वापस नहीं गए, जिंदा वापस नहीं गए। वो तो क्या एजेंडा था क्या ये? उनसे पूछना प्रधानमंत्री जी से क्या था ये? किसको फायदा होगा इससे पूरे मामले? एक बात बताओ, फायदा नुकसान छोड़ो, आप देश को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप पूरे के पूरे पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप पूरे के पूरे किसानों को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये गलत है ना। अगर मान लीजिए चूक इस तरीके की हुई है कोई भी, तो आप कार्रवाई करो, जांच करो, पड़ताल करो। डीजीपी हटा दिए और जांच करो, बारीकी से जांच करो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मैटर है, करो। लेकिन ये जो शब्द बोल, अचानक भीड़ इतनी कहाँ से आ गई रोड पर? किसने पता दिया उनको कि प्रधानमंत्री इस रोड से निकल रहे हैं? देखो भैया, मैं अभी पंजाब में नहीं हूँ, मैं यूपी में हूँ, बुलंदशहर में अपने गांव में हूँ। मैं आपको पता ही है, जैसा इस विषय में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का कोई रूट लगता है तो इंटेलिजेंस जो होती है उनको अलग से जानकारी होती है, खुफिया एजेंसियों को, ठीक। तो क्या हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, क्या आप उनको ये कहना चाहते हो कि आपको उन पर भरोसा नहीं? उन्हें तो एक एक बात का पता होता नहीं होता है, तो क्या उनको जानकारी नहीं थी? गृह मंत्रालय का फेरियल है। सुन ले, आप गृह मंत्रालय से ये वाली बात पूछो ना। जब गृह मंत्रालय से सारी चीजें चलती हैं तो प्रधानमंत्री जी का रूट लगा हुआ है, इंटेलिजेंस जो थी, क्या उन्हें पता नहीं चला कि यहाँ किसान बैठा हुआ है? पता नहीं चला यहाँ कौन किसानों के आपस में मतभेद हैं, और मीडिया बिलबिला रही है इस पूरे मुद्दे। मीडिया ने तो इतना चलाया, प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी वो, प्रधानमंत्री जी का ये हो गया, वो हो गया। अरे देश के प्रधानमंत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है अकेले। तो देश के प्रधानमंत्री और जनता के बीच में सिर्फ मतभेद है। ये मीडिया के इनके काम नहीं चल रहे, इनकी रोटी पानी या इशू चल रही है, ठीक। जो ये टीवी पे दिखा रहे हैं उल्टा सीधा चलाने से। आपने देखा था सुशांत राजपूत का कितना इन्होंने ड्रामा करा है ना, और ये शाहरुख खान के बेटे का कितना ड्रामा करा, ठीक। वो इनका बटे हुआ है जिसके उसमें 300 उसकी करोड़ की वो मिला नशीला पदार्थ, उसका कुछ नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे उसका? है वो इनका बटे हुआ लगा है। पंजाब में आज तक का विरोध हो रहा है। आज तक का विरोध क्या? एक बात सुनिए, अगर आप पत्रकार हैं, आपका कर्म कर्तव्य क्या? आप भूल गए अपने कर्म कर्तव्य को? आपका कर्तव्य कहता है कि आप जो है निष्पक्ष सारे काम करें। आप उल्टी सीधी चीजें दिखा रहे हो, गलत है ना। चौथा स्तंभ देश में आपको नाम दिया गया, इसी चीज से दिया गया। ये जो टीवी चैनल वाले बिके बैठे, इनसे हटा के चौथा स्तंभ यूट्यूबर को दे दे, हम तो उसमें सुकून में। यूट्यूबर भी तो यही काम कर रहे हैं। तो देखो, कुछ के लिए आप सभी को नहीं कहोगे, कुछ के लिए जो टीवी चैनल है उनका सभी को पता कौन सा कितना विरोध कर रहा। 4-4 घंटे गौर से देखिए इस गाड़ी को, हम ये करके दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे। अरे जिनके एक कमांडो हजार आदमियों पर भारी पड़ रहा हो, है ना, वहाँ से इतने बढ़िया कमांडो लग रहे हो, और वो इस तरीके की आप बात कर रहे हो। पूरी इंटेलिजेंस, पूरी जांच पड़ताल होती है। पीएम का रूट लगा हुआ भैया, कोई गाँव के प्रधान का थोड़ी लगा हुआ था, देश के प्रधान का रूट लगा हुआ था। सभी को पता, क्या घंटे पहले रूट खाली हो जावे, सभी को पता। अरे क्या वो जो पुल था, आपको पता था कि वो पुल बंद है? आपने देखा ना वो पुल बंद था।
जब प्रधानमंत्री जी की गाड़ी गई, उनके आगे भी बहुत सारी गाड़ियां होती है, उनके पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां होती है, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी बीच में होती है ना। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी थी, क्या आपको पहले जो आगे गाड़ी गई उन्हें पता नहीं चली है किसान आपको नहीं लगता इस पूरी घटना से देश की भी बदनामी होगी विदेशों में? तो ये बात आप प्रधानमंत्री जी को भी कह दो ना भाई जी। जब पीएम के आने का रूट होता है, एसपीजी 48 घंटे पहले कब्जा कर लेती है, स्टेट पुलिस चीफ की उसी के ऑर्डर पर काम करती है ना, और आईबी रॉ पल पल की खबर रखती है। मिनिस्ट्री जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत एक्टिव रहती है, और जो हवाई अड्डे होते हैं पास के, वो सारे अस्पताल अलर्ट किए जाते हैं, पीएम के खून ग्रुप का खून भी रिजर्व किया जाता है। इतना सब तमाम झंझट होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बताओ आप कैसे फंसे रहे हैं। उनकी जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था है? आप उस सिस्टम से जवाब लो। सिस्टम का फेलियर है हाँ, तो सिस्टम से लो ना जवाब। दूसरा, प्रधानमंत्री जी से भी आरोप तो आप लोगों पर लग रहे हैं ना, क्यों लग रहे कांग्रेस पे? ठीक रहा कांग्रेस पे थोड़ा। दरअसल बात ये है, पंजाब में ऐसे बहुत सारे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री दिए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। कांग्रेस वो है जो दलित को भी मुख्यमंत्री बनाती है, और ये सिर्फ एजेंडे देखते हैं कि हाँ अब दलित की यहाँ वोट चाहिए तो किसी दलित को बनाएंगे, तो एक वो दलित मुख्यमंत्री। पंजाब में चुनाव भी होंगे।